Assalamualaikum students, I am Dr. Rabia. In the previous lecture we started a new chapter, The Soul of the Foot from BD, जिसमें हमने सोल की जो है ना वो देखनी थी, फेशिया देख लिया था, स्किन देख लिया था और सोल की जो है वो देखनी थी, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के मसल्स देख लिए थे। आज जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में से वो हम पढ़ेंगे थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर मसल्स की फ्रॉम द सोल ऑफ द फुट, और इसी के साथ साथ हम जो नर्व्स हैं, वेसल्स हैं सोल की, फुट की, वो देखेंगे और साथ कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देख लेंगे जो कि एसोसिएटेड हैं विद द सोल ऑफ द फुट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कि हमारे पास जो थर्ड लेयर के अंदर आने वाले मसल्स हैं उनके नाम जो हैं वो ये हैं कि हमारे पास फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल आता है, एडेक्टर हेल्यूसिस आता है और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस मसल आता है। If we talk about the origination of the flexor hallucis muscle, brevis muscle, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, एक इन्वर्टेड जो है ना वो एक वाई शेप्ड टेंडन से अराइज हो रहा है, ठीक है। और इसके दो लिम्ब्स होते हैं, एक हमारे पास आता है लेटरल लिम्ब और एक हमारे पास आता है मीडियल लिम्ब। अगर हम लेटरल लिम्ब की बात करें तो जो लेटरल लिम्ब है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द प्लांटर सरफेस ऑफ द क्यूबाइड बोन, ठीक है। क्यूबाइड बोन की मीडियल पार्ट के प्लांटर सरफेस से ओरिजिनेट करता है। और अगर हम बात करें मीडियल लिम्ब की तो मीडियल लिम्ब जो है वो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन है ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर मसल के टेंडन की। ये हमारी ओरिजिनेशन हो गई दोनों की। अब इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इंसर्शन एट द एंड जो हमारे पास मसल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, एक मीडियल पार्ट और एक लेटरल पार्ट, और ये दोनों पार्ट्स हैं वो टेंडन के थ्रू इंसर्ट हुए हुए होते हैं और हर टेंडन जो है वो इंसर्ट हुआ हुआ है इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो लेटरल लिम्ब होगी वो लेटरल साइड ऑफ द ग्रेट टो पे इंसर्ट करेगी और जो मीडियल लिम्ब होगी वो आपकी जो मीडियल साइड होगी ग्रेट टो के प्रॉक्सिमल फेलिंक्स की बेस पे इंसर्ट करेगी। दिस विल बी द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स, और इस प्रॉक्सिमल फेलिंक्स की जो बेस होगी ग्रेट टो की उस पर इंसर्ट हुआ होगा फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल के दोनों पार्ट्स। फिर से रिवाइज करते हैं इसके क्या होंगे। ओरिजिनेशन होगी, जो लेटरल लिम्ब होगा वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द प्लांटर सरफेस ऑफ द क्यूबाइड बोन, और जो हमारे पास मीडियल लिम्ब होगा वो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल के टेंडन की इनटू द फुट। इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इसकी इंसर्शन जो है वो टेंडनस इंसर्शन है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे होगी एट द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स ऑफ द ग्रेट टो पे। अब हम चलते हैं एडेक्टर हेल्यूसिस मसल की तरफ। इस मसल के दो हेड होंगे, एक हमारे पास ओब्लिक हेड होगा और दूसरा हमारे पास ट्रांसवर्स हेड होगा। जो ओब्लिक हेड है वो लार्ज हेड है और ये अराइज करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ, सेकंड और थर्ड जो मेटाटार्सल बोन्स की बेसिस होंगी वहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द शीथ ऑफ द टेंडन ऑफ द पेरोनियस लोंगस मसल। अच्छा जी, और अगर हम ओरिजिनेशन की बात करें ऑफ द ट्रांसवर्स हेड की तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स हेड जो है वो ओब्लिक हेड की निस्बत स्मॉल हेड होगा और ये अराइज कर रहा है फ्रॉम द डीप मेटाटार्सल लिगामेंट, ठीक है। इसकी सॉफ्ट टिश्यू से ओरिजिनेशन हो रही है, डीप मेटाटार्सल लिगामेंट से ओरिजिनेट करेगा और प्लांटर लिगामेंट ऑफ द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट से जो है वो ओरिजिनेट करेगा ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल जो टोज होंगी, फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड मेटाटार्सल्स टोज जो होंगी यहाँ से जो है वो ओब्लिक हेड ओरिजिनेट कर रहा है। और इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इसकी इंसर्शन जो होती है वो मीडियल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस के साथ ब्लेंड करती है, यानी जैसे वो इंसर्ट हुआ है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स ऑफ द ग्रेट टो पे, तो इसी तरह से हमारे पास फ्लेक्सर एडेक्टर हेल्यूसिस मसल की इंसर्शन भी जो है वो कॉमन है। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस मसल की। तो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस मसल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, ठीक है। और इसकी अगर हम इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट हुआ है एट द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंक्स ऑफ द लिटल टो, ठीक है।
ये थे हमारी थर्ड लेयर के मसल। अब इन मसल्स की नर्व सप्लाई और एक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल है, ये इसको नर्व जो सप्लाई करेगी वो आएगी मीडियल प्लांटर नर्व, ठीक है। और अगर हम एडक्टर हेल्यूसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व जो है वो सप्लाई करेगी। और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस की अगर हम बात करें तो इसको सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई करेगी। फंक्शन ऑफ द फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कराएगी, फ्लेक्शन कराएगी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स की एट द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द ग्रेट टो। एडक्टर की अगर हम बात करें एडक्टर हेल्यूसिस की, तो वो तो एडक्शन कराएगी ऑफ द ग्रेट टो की टुवर्ड्स द सेकंड टो, ठीक है, एडक्शन कराएगी। और इसके साथ साथ हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसवर्स आर्चेस ऑफ द फुट। और अगर हम फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी की बात करें तो इसने क्या करानी है, फ्लेक्शन करानी है प्रॉक्सिमल फेलेंक्स की एट द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द लिटल टो, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे उसकी इंसर्शन हुई है उन जॉइंट्स की जो है वो इंसर्शन करानी है उसने, उन जॉइंट्स की जो है ना उसने रिस्पेक्टिव काम कराना है। फ्लेक्सर है तो फ्लेक्सर हेल्यूसिस है तो फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो एट द मेटाटार्सोफ्लेंजियल प्रॉक्सिमल मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट। और क्या कहते हैं, एडक्टर है तो उसने एडक्शन करानी है। ये थी हमारी थर्ड लेयर। अब हम मसल्स ऑफ द फोर्थ लेयर की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो मसल्स आते हैं वो प्लांटर इंट्रोशियाई मसल्स आते हैं, डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स आते हैं। इसके साथ साथ टिबियालिस पोस्टीरियर और पेरोनियस लॉन्गस मसल हैं, वो लार्जर मसल हैं जो आप ऊपर लोअर लेग के मसल्स पढ़ाए होंगे। प्लांटर इंट्रोशियाई मसल की अगर हम बात करें तो ये 3 बेलीज होती हैं इसकी, ठीक है, और ये यूनिपिनेट मसल्स होते हैं। अच्छा जी, ये कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बेसिस एंड द मीडियल साइड्स ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स, जैसे कि आपको इस टाइम इनकी ओरिजिनेशन नज़र आ रही है, ठीक हो गया। और अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी इंसर्शन जो होगी वो इसी तरह से मीडियल साइड्स पे होगी एट द बेसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टोज, ठीक हो गया। प्रॉक्सिमल फेलेंक्स ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसी के साथ साथ इसकी इंसर्शन होगी टू द डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टोज पे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स की। डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स जो होंगे वो 4 मसल्स होंगे, बाइपिनेट मसल्स होंगे, ठीक है। और ये कहाँ से निकलेंगे, ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स से निकलेंगे। यानी अगर हम फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियाई की बात करें तो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन और सेकंड मेटाटार्सल बोन की एडजेसेंट साइड से निकलेगा। और सेम केस होगा विद द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द मेटाटार्सल बोन से जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, बाइपिनेट मसल्स हैं। और अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो कहाँ पे इंसर्ट करेगा, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स एंड द डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन ऑफ द टोज। जो फर्स्ट होगा वो मीडियल साइड ऑफ द सेकंड टो पे इंसर्ट किया हुआ है, जो सेकंड होगा क्या कहते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई मसल, वो लेटरल साइड ऑफ द सेकंड टो पे किया हुआ है, ठीक है। और जो थर्ड इंट्रोशियाई होगा वो हमारे पास इंसर्ट किया हुआ है टू द लेटरल साइड ऑफ द थर्ड टो, ठीक है। और जो फोर्थ होगा इंट्रोशियाई मसल वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ, टू द लेटरल साइड ऑफ द फोर्थ टो। ये दोनों लेटरल साइड्स पे हुए हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टोज, यानी थर्ड के लेटरल साइड पे फोर्थ है तो फोर्थ के लेटरल साइड पे। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो है वो ऑन द मीडियल साइड, ठीक है, और जो सेकंड है वो लेटरल साइड ऑफ द सेकंड टो पे हुआ है, दोनों सेकंड टो पे हुए हैं। टिबियालिस पोस्टीरियर जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेग बोन से ओरिजिनेट करता है और टिबियोसिटी ऑफ द नेविकुलर पे जाके इंसर्ट करता है। और पेरोनियस लॉन्गस मसल जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द फिब्यूला से निकलता है और बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे जो है वो आके इंसर्ट करता है। अच्छा जी, अब अगर हाँ यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो इंट्रोशियाई और प्लांटर डोर्सल इंट्रोशियाई और प्लांटर इंट्रोशियाई हैं वो उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है। अब अगर आप डोर्सल इंट्रोशियाई को देखोगे तो वो मिड में होंगे और साइड्स पे उसके क्या लगे होंगे, प्लांटर इंट्रोशियाई लगे होंगे। इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होगी।
ठीक है। ये डोर्सल इंट्रोशियाई है, फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियाई, सेकंड डोर्सल इंट्रोशियाई, थर्ड डोर्सल इंट्रोशियाई और ये हमारे पास फोर्थ डोर्सल इंट्रोशियाई है। यहाँ हाईलाइट भी कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसके बीच से जो निकल रहा है वो हमारे पास क्या होगा, क्या कहते हैं, प्लांटर इंट्रोशियाई, ठीक है, जो आपकी मेटाटार्सल्स के साइड से निकल रहा है। तो दिस विल बी द फर्स्ट प्लांटर इंट्रोशियाई, दिस विल बी द सेकंड प्लांटर इंट्रोशियाई और ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड प्लांटर इंट्रोशियाई। और इसके साइड से हमारे पास एडजेसेंट डोर्सल इंट्रोशियाई जो है वो निकलेंगे। ये ट्रांसवर्स सेक्शन था। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की और एक्शन की। अगर हम प्लांटर इंट्रोशियाई मसल की बात करें तो प्लांटर इंट्रोशियाई मसल जो है, जो फर्स्ट और सेकंड प्लांटर इंट्रोशियाई मसल्स होंगे, ये सप्लाई किए जाएंगे बाय द लेटरल प्लांटर की डीप ब्रांच से, जबकि जो थर्ड वन है वो सप्लाई किया जाएगा बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व। यानी दोनों लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई किए जाएंगे। दूसरा और तीसरा जो होगा, ये पहले दो जो होंगे प्लांटर इंट्रोशियाई वो सप्लाई किए जाएंगे बाय द डीप ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व, और जो ये थर्ड वन है, ये लास्ट वन है, ये सप्लाई किया जाएगा बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द प्लांटर इंट्रोशियाई प्लांटर नर्व। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई की। तो डोर्सल इंट्रोशियाई जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होंगे वो सप्लाई किए जाएंगे बाय द लेटरल क्या कहते हैं, डीप ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई किए जाएंगे, जबकि फोर्थ वन जो है वो सप्लाई किया जाएगा बाय द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर। अगर आप देखें तो सारे लेटरल प्लांटर ब्रांच से सप्लाई किए जा रहे हैं। कुछ जो होंगे वो सुपरफिशियल से और कुछ जो होंगे वो डीप ब्रांच से सप्लाई किए जाएंगे। टिबियालिस पोस्टीरियर की टिबियल नर्व होगी और पिरोनियस लोंगस की सुपरफिशियल पिरोनियल नर्व सप्लाई होगी। अच्छा जी, और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इसका नमोनिक्स पढ़ कर आए थे, पैड द डैब। तो जो प्लांटर इंट्रोशियाई होंगे उन्होंने क्या करना है, एडक्शन करानी है, और जो डोर्सल इंट्रोशियाई होंगे उन्होंने डैब एबडक्शन करानी है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं वेसल्स, प्लांटर वेसल्स एंड नर्व्स की। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीफ आर्टरीज और दो ही चीफ प्लांटर आपकी नर्व्स आती हैं। अगर हम नाम देखें उसके तो हमारे पास मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी है, और इसी तरह से सेम नेम है नर्व के भी, मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व है। जो आर्टरी है वो ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, जबकि जो नर्व है वो ब्रांच है, ये कॉन्टिन्यूएशन है टिबियल नर्व की। यानी टिबियल नर्व जो है वो डिवाइड होती है इनटू द मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व, जबकि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी डिवाइड होती है इनटू द मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द लेटरल प्लांटर आर्टरी। ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप आती हैं दोनों आर्टरीज और नर्व्स, और हमारे पास जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो ज़रा जल्दी जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू इट्स मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज एज़ कम्पेयर टू द टिबियल नर्व। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आर्टरीज हैं वो क्लोजर होंगी टू द मार्जिन्स ऑफ द सोल देन द कोरस्पॉन्डिंग नर्व्स। अब अगर हम मीडियल प्लांटर आर्टरी और नर्व दोनों की बात करें, मीडियल की, तो मीडियल जो होगा वो मीडियल साइड पे होगा, ठीक है, और ये किन दो मसल्स के बीच में होगा, एडक्टर हेल्यूसिस मसल और फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल के बीच में से दोनों गुजरी होती हैं, मीडियल प्लांटर आर्टरी भी और नर्व भी। और अगर हम लेटरल की बात करें तो लेटरल आर्टरी और नर्व दोनों जो हैं वो ओब्लिकली रन करी होती हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड लेयर्स ऑफ द सोल। फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द सोल के जो है वो लेयर्स के बीच में से जो है ये लेटरल नर्व और आर्टरी, प्लांटर आर्टरी और नर्व जो है वो पास करी होती है, और किस तरह से रन करी होती है, ओब्लिक रन करी होती है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। और उसके बाद क्या कहता है कि हमारे पास यहाँ पे आर्टरी जो है वो एक आर्च बनाती है जिसको हम प्लांटर आर्च बोलते हैं, और ये प्लांटर आर्च जो है थर्ड एंड फोर्थ लेयर ऑफ द सोल के बीच में लाई करी होती है। ये प्लांटर आर्च मीडियली जो है वो अकम्पेंड की जाती है बाय द डीप ब्रांच ऑफ द लेटरल अकम्पेंड की जाती है बाय द डीप ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व, और मीडियली ये कंटिन्यू की जाती है विद द ब्रांच ऑफ द डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। अब आप ये डायग्राम देखें, ठीक है, ये डायग्राम जो है वो हमारे पास ये ब्लू स्ट्रक्चर जो होगा ये नर्व का होगा, ठीक है। ये नर्व जो है वो टिबियल नर्व है, आके डिवाइड हो रही है इनटू द
मीडियल साइड, ठीक है, जो मीडियल प्लांटर नर्व कहलाएगी, और ये जो लेटरल होगी ये लेटरल प्लांटर नर्व कहलाएगी। दोनों किसकी ब्रांचेस हैं? टिबियल नर्व की। अब जो मीडियल प्लांटर नर्व है ये किसके बीच में थी? एडक्टर के बीच में थी और हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल के बीच में थी, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ से ये गुजरी है और उसके बाद ये आगे ब्रांचेस देगी, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ लेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस देगी। और हमने कहा कि ये रन ऑब्लिकली होती है और एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन जो है ये हमारे पास ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द सोल के बीच में होती है और ये फिर हमारे पास एक आर्च देती है जिसको हम प्लांटर आर्च बोलते हैं, और ये आर्च जो होती है थर्ड एंड फोर्थ लेयर के बीच में होती है सोल की। तो हम पढ़ते हैं मीडियल प्लांटर नर्व। अगर आप इसकी यहाँ से देखें एक आइसोलेटेड इमेज देखें तो फिर हमारे पास क्या होगा? अगर हम इसकी ओरिजिन और कोर्स की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? ये बेसिकली टिबियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लार्ज टर्मिनल ब्रांच होगी टिबियल नर्व की, ये पास करेगी फॉरवर्ड्स, ठीक है, बिटवीन द एडक्टर हेलुसिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। यहाँ पे ये अब मतलब अपने रास्ते में गुजरते हुए दो मस्कुलर ब्रांचेस देगी, इन्हीं दोनों मसल को सप्लाई करती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आएगी और ये डिवाइड हो जाएगी, इसके साथ साथ ये क्यूटेनियस ब्रांचेस भी सप्लाई करेगी और फिर ये डिवाइड हो जाएगी इनटू इट्स ब्रांचेस, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हैंड की रिजेम्बलेंस के साथ, तो हैंड में ये मीडियन नर्व को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी ब्रांचेस देखें तो हमारे पास मस्कुलर ब्रांच में कौन कौन सी आएगी? एक तो ऊपर इसने एडक्टर हेलुसिस को ब्रांच सप्लाई की और एक फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस को करेगी। और जो हमारे पास डिजिटल ब्रांच से आती है, जो फर्स्ट डिजिटल ब्रांच से सप्लाई करेगा वो फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस मसल को सप्लाई करेगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डिजिटल ब्रांच है, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड डिजिटल नर्व की, तो सेकंड डिजिटल नर्व जो है वो सप्लाई करेगी टू द फर्स्ट लंब्राइकल मसल। ये मस्कुलर ब्रांचेस हो गई इसकी। इसके अलावा इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं और ये सप्लाई करती है स्किन को टू द मीडियल पार्ट ऑफ द सोल एंड ऑफ द आपकी जो थर्ड टोज होंगी, 3 टोज होंगी, मीडियल 3 टोज होंगी और हाफ ऑफ द फोर्थ टो जैसे मीडियन नर्व सप्लाई करती हैं। अच्छा जी, अब हम दोबारा देख लेते हैं कि ये हमारे पास टिबियल नर्व की कॉन्टिन्यूएशन थी, ये मीडियन नर्व कहला रही है। मीडियन नर्व जो है वो हमारे पास मीडियन प्लांटर नर्व आती है और ये आके ब्रांचेस देती है जिसको हम प्रॉपर डिजिटल ब्रांच टू द ग्रेट टो कहते हैं। और हमारे पास कॉमन डिजिटल ब्रांचेस आती हैं, कॉमन प्लांटर डिजिटल ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। ये कॉमन प्लांटर डिजिटल ब्रांचेस जो हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू द प्रॉपर प्लांटर डिजिटल ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट डिजिटल नर्व है ये सप्लाई करेगी टू द मीडियल साइड ऑफ द ग्रेट टो को। जो सेकंड नर्व होगी डिजिटल नर्व ये सप्लाई करेगी टू द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड टोज को, ठीक है, सेकंड की एडजेसेंट और थर्ड टो की एडजेसेंट को। और अगर हम थर्ड नर्व की सप्लाई की बात करें तो थर्ड नर्व जो होगी वो सप्लाई करेगी टू द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड टो को। और जो फोर्थ नर्व होगी वो सप्लाई करेगी टू द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ टो को। इस तरह से इसके सारे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब हर डिजिटल नर्व जो है वो दो ब्रांचेस देती है, एक डोर्सल ब्रांच देती है जो कि सप्लाई करती है अपने कंसर्न डिजिट के नेल के अराउंड स्किन के एरिया को। अच्छा, इसके अलावा इन सब के अलावा आर्टिकुलर ब्रांच होती है जो कि इस पिक्चर में नहीं दिखाएगी। आर्टिकुलर ब्रांच जो होगी वो सप्लाई करेगी टू द जॉइंट्स ऑफ द टार्सस एंड मेटाटार्सल्स जॉइंट्स को, ठीक है। ये थी हमारी मीडियल प्लांटर नर्व। और अब हम बात करते हैं लेटरल प्लांटर नर्व की। लेटरल प्लांटर नर्व इसी तरह से हमारे पास स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होगी टिबियल नर्व की, ये पास करेगी लेटरली एंड फॉरवर्ड करेगी बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, ठीक है। और हैंड में ये अल्नर नर्व की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन को रिजेंबल करती है। ये हमारे पास एक लेटरल प्लांटर नर्व की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है। हमने कहा कि ये क्या है, टिबियल नर्व की स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है और एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन जो है ये आगे डिवाइड हो जाएगी इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप। ये हमारे पास डीप ब्रांच है और ये हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच है। ये हमारे पास इसका मेन ट्रंक कहलाएगा। तो जो मेन ट्रंक है वो हमारे पास
दो मस्कुलर ब्रांचेस देगी जो कि दो मसल्स को सप्लाई करेगी। एक हमारे पास होगा फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस मसल और दूसरा हमारे पास होगा एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी मसल। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ट्रंक से जो है वो हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेस निकलती हैं जो कि स्किन लेटरल पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द सोल को सप्लाई करती है। फिर आ जाएगी हमारे पास बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। इस लेवल पे आके जो ट्रंक होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा, एक हमारे पास डीप ब्रांच आएगी और एक हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच आएगी। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक हमारे पास कौन सी होगी मीडियल ब्रांच और एक हमारे पास कौन सी होगी लेटरल ब्रांच। जो लेटरल ब्रांच है वो सप्लाई करेगी 3 मसल्स को। फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस मसल आएगा इसमें, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस मसल, ये जो है मसल, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये थर्ड प्लांटर एंड फोर्थ जो क्या कहते हैं डोर्सल इंट्रोशियाई को सप्लाई करेगी अलॉन्ग विद द स्किन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लिटल टो। लिटल टो के लेटरल साइड पे जो स्किन होगी उसको सप्लाई करेगी। और जो मीडियल ब्रांच होगी वो कम्युनिकेट करेगी विद द मीडियल प्लांटर नर्व के साथ, ठीक है, और सप्लाई करेगी टू द स्किन लाइनिंग द फोर्थ इंटर डिजिटल क्लेफ्ट, ठीक है। जो फोर्थ इंटर डिजिटल क्लेफ्ट होगा वहाँ की लाइनिंग को, वहाँ की स्किन को जो है ना वो सप्लाई करेगी विद अलॉन्ग विद द मीडियल प्लांटर नर्व। अब हम बात करते हैं डीप की। तो जो डीप है वो 9 मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और इन 9 मसल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लंबराइकल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोर्सल इंट्रोशियाई, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लांटर इंट्रोशियाई एंड एडक्टर हेल्यूसिस मसल। ये जहाँ पे ये जो जितने रेड स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं इन सबको सप्लाई किया जाएगा बाय द डीप ब्रांच ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व। अब अगली है एक न्यूरोमा जो कि एसोसिएटेड है विद द मीडियल प्लांटर नर्व, ठीक है। कि हमारे पास एक न्यूरोमा देखा जाता है यानी न्यूरॉन्स का ट्यूमर, ये कैंसर। अच्छा जी, ये कहाँ पे होता है, बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ मेटाटार्सल बोन। इसको हम मोटोन्स न्यूरोमा बोलते हैं। ये सीवियर पेन करता है बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ मेटाटार्सल्स, और ये इट में ऑल्सो भी ड्यू टू द प्रेशर ऑन द डिजिटल नर्व बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ मेटाटार्सल बोन। फोर्थ एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन के बीच में जो डिजिटल नर्व होगी उस पर प्रेशर की वजह से भी पेनफुल कंडीशन आ सकती है। अच्छा जी, तो जो थर्ड और फोर्थ का न्यूरोमा होगा उसको हम मोटोन्स न्यूरोमा बोलते हैं। और जनरली हम किसी भी डिजिटल नर्व के साथ न्यूरोमा एसोसिएटेड हो सकता है, तो वो एक पेनफुल कंडीशन है। मोस्ट कॉमन जो है वो थर्ड इंटर डिजिटल क्लेफ्ट में डेवलप होता है। ये थी हमारी नर्व्स। अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज। जैसे नर्व्स थी मीडियल प्लांटर नर्व और लेटरल प्लांटर नर्व, इसी तरह से हमारे पास मीडियल प्लांटर आर्टरी और लेटरल प्लांटर आर्टरी होगी। अगर हम इसकी कोर्स की बात करें तो जो मीडियल प्लांटर आर्टरी है वो स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच होगी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। अगर आप मीडियन नर्व की बात करोगे तो फिर मीडियन नर्व जो थी वो हमारे पास एक लार्जर टर्मिनल ब्रांच थी, ठीक है। डिफरेंस ये याद रखना है, इससे आपको सारी अगली कहानी याद हो जाएगी कि वो लार्जर है तो उसने बड़े स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करना है। अच्छा जी, ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। ये लाई करती है अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट और डिवाइड करती है ब्रांचेस के अंदर। ये ब्रांचेस कौन कौन सी देगी, क्यूटेनियस ब्रांच देगी, मस्कुलर ब्रांच देगी, और हमारे पास जो क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो स्किन को सप्लाई करेगी, जो मसल्स होंगे वो एसोसिएटेड जो मसल्स होंगे उनको सप्लाई करेगी, और इसके साथ साथ 3 सुपरफिशियल डिजिटल ब्रांचेस देती है। ये तीनों जो डिजिटल ब्रांचेस होंगी ये एंड करेंगी बाय ज्वाइनिंग द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज विच आर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांटर आर्च। ये भी हम थोड़ी देर में प्लांटर आर्च की तीनों जो मेटाटार्सल आर्टरीज होंगी वो भी हम देख लेंगे। तो उसके साथ इसने एनास्टोमोस करना है या एंड करना है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज़ द लेटरल प्लांटर आर्टरी। जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है वो लार्जर टर्मिनल ब्रांच होगी आर्टरी की। एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन ये सुपरफिशियल ब्रांच देगी और फिर ये कंटिन्यू करेगी एज अ प्लांटर आर्च। बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे नर्व भी डिवाइड हुई थी इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई करेगी, क्यूटेनियस ब्रांचेस आएंगी, एनास्टोमोटिक ब्रांचेस आएंगी, कैल्केनियल ब्रांच आएगी। जो मस्कुलर ब्रांच आएगी वो ज्वाइनिंग मसल्स को सप्लाई करेगी, स्किन जो होगी
जो क्यूटेनियस ब्रांच होगी वो स्किन और फेशिया को करेगी टू द लेटरल पार्ट ऑफ द सोल को। एनास्टोमोटिक ब्रांच होगी जो कि रीच करेगी द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट को और एनास्टोमोस करेगी विद द आर्टरीज ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट। जो कैल्केनियम ब्रांच है वो सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द हील को। अब हम बढ़ते हैं प्लांटर आर्च कि हमारे पास एक आर्च बनती है जो कि डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन होती है लेटरल प्लांटर आर्टरी की आफ्टर इट हैज़ गिवन ऑफ द सुपरफिशियल ब्रांच एंड completed medially by the डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, आर्टरी है। ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, इसकी मीडियल ब्रांच आएगी। ठीक है, जो मीडियल ब्रांच है वो आपको अपनी ब्रांचेस प्रोवाइड करेगी। ये हमारे पास लेटरल टिबियल आर्टरी प्लांटर आर्टरी है। ठीक है, जो लेटरल प्लांटर आर्टरी है हमने कहा था एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन ये डिवाइड हो जाएगी इनटू द सुपरफिशियल ब्रांच और ये हमारे पास एक आर्च बनाती है जिसको हमने क्या बोलना है, प्लांटर आर्च। अच्छा जी, अब प्लांटर आर्च क्या है कि हमने कहा कि फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे आके ये क्या होगी, एक सुपरफिशियल ब्रांच देगी और उसके बाद ये कंटिन्यू करेगी एट एन आर्च और मीडियली ये कंटिन्यू होती है विद द डोर्सालिस पेडिस आर्टरीज। कंप्लीट की जाती है ये आर्च बाय दिस आर्टरी। अच्छा जी, अब ये एक्सटेंड कहाँ से करिए, एक्सटेंड करिए फ्रॉम द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन से लेकर टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सो इंटरफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, जो पहली मेटाटार्सल के बीच में स्पेस होगी उसमें ये एंड करती है और ये किस लेयर के बीच में पड़ा हुआ है, तो थर्ड एंड फोर्थ लेयर के बीच में पड़ा हुआ है। ये हमने जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था। जो आर्टरीज और नर्व्स है वो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर के बीच में है जबकि प्लांटर आर्च थर्ड और फोर्थ लेयर के बीच में है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि ये जो डीप ब्रांच है लेटरल प्लांटर नर्व की ये लाई करती है इन द कनकेविटी ऑफ दिस प्लांटर आर्च। जो डीप ब्रांच होगी इसकी आर्टरी की वो इस कनकेविटी के बीच में लाई करेगी। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये हमारे पास 4 जो है वो कौन सी ब्रांचेस देता है, मेटाटार्सल आर्टरी प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज देता है। ठीक है, ये 4 प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज हैं और इसके साथ साथ ये हमारे पास 3 जो है वो प्रॉक्सिमल क्या कहते हैं परफोरेटिंग आर्टरीज देता है। अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं पहले 4 मेटाटार्सल आर्टरीज के बारे में। ठीक है, ये आर्टरीज जो हैं ये क्या होती हैं, ये डिस्टली रन करती हैं। ठीक है, यानी इस आर्च से डिस्टली रन कर रही हैं और वन इन ईच इंटर मेटाटार्सल स्पेस। सारी मतलब ये जो चारों की चारों होंगी ये इंटर मेटाटार्सल स्पेसिस के बीच में होंगी। ईच आर्टरी एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू द 2 प्लांटर डिजिटल ब्रांचेस फॉर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स पे सप्लाई करने के लिए ये किस में चली जाएंगी, 2 प्रॉपर प्लांटर डिजिटल। ये हमारे पास एक कॉमन डिजिटल आर्टरी आ गई थी और फिर हमारे पास क्या आई, 2 क्या कहते हैं प्लांटर डिजिटल आर्टरीज आई जो कि एडजेसेंट साइड्स को सप्लाई कर रही थी। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास जो फर्स्ट डिजिटल आर्टरी होती है वो एक ब्रांच देती है जो कि सप्लाई की जाती है टू द मीडियल साइड ऑफ द ग्रेटर टो। ठीक है, ये ब्रांच आएगी जो कि सप्लाई करेगी टू द मीडियल साइड ऑफ द ग्रेटर टो को। इसके बाद हमारे पास आती है 3 प्रॉक्सिमल परफोरेटिंग आर्टरीज। ठीक है, ये जो 3 परफोरेटिंग प्रॉक्सिमल आर्टरीज हैं ये पास करती हैं थ्रू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल स्पेसिस, इंटर मेटाटार्सल स्पेसिस के बीच में से, और उसके साथ ये कम्युनिकेट करती हैं विद द डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज। ठीक है, ये कम्युनिकेट करेंगे विद द डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज जो कि ब्रांचेस हैं ऑफ द क्या कहते हैं आर्कुएट आर्टरी। अच्छा जी, ये था हमारा एक पॉइंट रह गया यहाँ से कि जो हमारे पास डिस्टल एंड होता है ईच प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी का वो गिव्स ऑफ अ डिस्टल परफोरेटिंग आर्टरी विच ज्वाइंस द डिस्टल पार्ट ऑफ द कोरिस्पोंडिंग डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। ठीक हो गया, ये था हमारा, ये पूरी आर्च का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल और ये पूरी आर्च बनी हुई दिखाई है और इसके अंदर बीच में जो मस्कुलेचर पड़ा हुआ है वो दिखाया है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की, तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है एक मार्च फ्रैक्चर के नाम से हम उसको कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है
आर्मी के लोगों में, पुलिसमैन के लोगों में, ठीक है। और ये डिकैल्सिफिकेशन की वजह से और वेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। अच्छा जी, हील, हाई हील्स पहनने की वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो सफ़र कर सकती हैं स्प्रेन को, और इसके साथ साथ डिसलोकेशन ऑफ द एंकल जॉइंट भी हो सकती है। हमारे पास एक कंडीशन आती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है वो एग्जैजुरेटेड होती है, उस कंडीशन को हम पेस केवस बोलते हैं। जो हमारे पास मीडियल साइड की आर्च होती है ना, क्या कहते हैं, फुट की, उसको हम पेस केवस बोलते हैं। और दूसरी हमारे पास कंडीशन होती है कि फ्लैट फुट की कंडीशन होती है जिसमें आर्च होती नहीं है। एक में हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा होगी जिसको हम पेस केवस बोल रहे हैं, और एक में आर्च है नहीं जिसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और जो उसको साइंटिफिक हम बोलते हैं वो हमारे पास आती है पेस प्लेनस। ठीक हो गया, पेस केवस एंड पेस प्लेनस। अच्छा जी, अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर तो फुट जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स हुआ हुआ है और बेबी जो है, ये पर्सन जो है दैट वॉक्स ऑन द हील, तो इस कंडीशन को हम टेलिप्स कैल्केनियस बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है जिसमें प्लांटर फ्लेक्स हुई हुई होती है, ठीक है, और हमारे पास जो वॉक होती है वो टोज़ के ऊपर होती है। ऐसी कंडीशन को हम टेलिप्स इक्वाइनस बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन। अगली कंडीशन हमारे पास आती है कि हमारे पास अगर तो मीडियल बॉर्डर जो है वो हमारे पास रेज हुआ हुआ है, ठीक है, और जो वॉक है वो लेटरल बॉर्डर के ऊपर हो रही होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम टेलिप्स वेरिस बोलते हैं। जबकि हमारे पास अगर जो आपका लेटरल बॉर्डर है वो उठा हुआ है और वॉक जो हो रही है वो ऑन द मीडियल बॉर्डर पे हो रही है, तो दैट कंडीशन विल बी द टेलिप्स वेल्गस। ये टेलिप्स वेल्गस है, ये टेलिप्स वेरिस है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना। और अगेन वही बात कि लेक्चर को आप लोग साथ अपने रजिस्टर पेन रखा करो जब आप सुन रहे होते हो, और एनाटमी के लिए ज़रूर एटलस रख लिया करो, क्योंकि उससे आपकी जो क्लियर इमेज बनती है, ख़ुद के पढ़ते हुए जो इमेज बनता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो नहीं समझ आएगा वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।